हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में सारे लोग जानते हैं। उनको संत कहना भी एक तरीक़ा से सही नहीं है। वो जिस परमहंस की अवस्था में थे, समाधि के सर्वोच्च अवस्था में, वहाँ पे जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं। तो वो इसीलिए उनको बहुत लोग भगवान नाम से भी संबोधित करते हैं, जो कि सही है। भगवान रामकृष्ण परमहंस जब उन्होंने सिद्धि पाली, सारे देवी देवता ने उन्हें दर्शन दे दिया। हर रिलीजन के लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वो श्री रामचंद्र परमहंस के पास तत्व के बारे में, भगवान के बारे में जानने के लिए आते थे और उनसे ज्ञान लेके कृतार्थ हो जाते थे। एक बार जिसने श्री रामकृष्ण का आशीर्वाद ले लिया, श्री रामकृष्ण ने जिनको प्रवचन दे दिया, वो आदमी का फिर पूरा लाइफ कोई दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होता था। इसका ज्वलंत एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद है। इतना बड़ा उन्होंने काम किया, उनका रामकृष्ण मिशन की इस्टेब्लिशमेंट किया ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो दुनिया में उनका संदेश दिया, इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है उसी बंदे में आ सकती है जिसके पास खुद ही कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि वो बीच चर्चा से उठ जाते थे। हज़ारों लोग आए हुए हैं, डिफरेंट रिलीजन, इतनी दूर दूर से, उनसे एक लाइन सुनने के लिए, उनसे कुछ पूछने के लिए वो बात करते रहते थे। उठ के किचन में चले जाते थे। शारदा माँ से बोलते थे, उनकी वाइफ थी शारदा देवी, तो उनसे जाके बोलते थे आज खाने में क्या बना है या क्या बन रहा है। वो झल्ला जाते थे कि खाने के प्रति इतना रुझान क्या, अच्छा बिल्कुल नहीं है। वो फिर नहीं मानते थे। कोई पकौड़ी बेच रहा है, जा रहा है, वो तुरंत अधीर हो जाते थे। पकौड़ी वाले को बुलाते थे, ऐसे जाते थे जैसे कि पहली बार पकौड़ी खा रहे हैं। वो फिर उसको खाना स्टार्ट कर देते थे। लोग देखते थे, उनके सिर से समझाते थे आप ऐसा मत करिए, हमारी बदनामी हो रही है। बहुत लोग अब कहने लगे हैं कि जिसे अपने टेस्ट बड्स पे नियंत्रण नहीं है, वो क्या ब्रह्म के बारे में बताएगा, ये सिर्फ दिखावा है इसका, ऐसा कुछ है नहीं। फिर वो एक दिन किचन में गए, अच्छा स्मेल आया खाने का, बीच में से उठ के चले गए। इस बार उनकी वाइफ ने बहुत फटकार लगाया, बोला कि भाई बात ऐसा है कि आपका ये जो तुच्छ जो काम आप करते हैं वो बहुत निंदनीय है। ऐसे तो कोई साधारण आदमी भी नहीं करता है, और आप इतने बड़े आप संत अपने आप को बोलते हैं। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको बता दिया ये खाने के प्रति जो आसक्ति है वो क्या है। उन्होंने बोला भगवान के दर्शन करके मेरी सारी आसक्तियां खत्म हो गई है। कोई भी चीज़ मुझे प्लीज़ नहीं करता है, मैं किसी भी चीज़ के लिए व्याकुल नहीं हो सकता हूँ। लेकिन जैसे एक नाव है और वो एक बंदरगाह में सपोज करो 6-7 रस्सियों से बंधा हुआ है, बड़ी नाव है, 6-7 रस्सियों से बंधा हुआ है, और उसकी सारी रस्सियाँ कट गई, सिर्फ एक रस्सी से वो बंधा हुआ है और वो पानी में डोल रहा है, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए डोल रहा है। बस एक रस्सी से वो बंधा हुआ है। जैसे ही वो रस्सी टूटेगी, वो समुद्र में या नदी में धारा के साथ, अनंत धारा के साथ चला जाएगा, फिर सारा बंधन उसका ख़त्म। यही बात रामकृष्ण परमहंस ने समझाया कि भाई देखो बात ऐसा है, सारी वासनाओं का क्षय हो गया है। ये जो खाने का मैं दिखावा करता हूँ या ये जो भी तुमको लगता है, ये ज़बरदस्ती फोर्सफुली मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है लोक कल्याण के लिए, ताकि अगर मैं ये भी छोड़ दूँ उसी समय मुझे शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल्कुल माया मुक्त है वो शरीर में नहीं रह सकता है। और जिस दिन तुम खाना लेके मेरे पास आओ और मैंने मुंह फेर लिया, समझना कि तीसरे दिन 3 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। हुआ भी ऐसा ही। एक दिन रामकृष्ण परमहंस झूले पे बैठे हुए थे, उनकी वाइफ खाना लेके आए, वो बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। अब वो उनके हाथ से थाली नीचे गिर गया
कि भाई इतना बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाई थी रामकृष्ण परमहंस के लिए, वो थाली नीचे गिर गया, वो रोने लगी और 3 दिन बाद ठीक परमहंस चले गए इस दुनिया से। तो दोस्तों वासना का क्षय करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस व्यक्ति पूरी तरह से वासना रहित हो जाता है, निष्काम हो जाता है, फिर ये दुनिया उसके लिए राइट प्लेस नहीं है। वो फिर ईश्वर के धाम में चला जाता है, जिसे हम परम धाम भी बोलते हैं, या वही जो घर है हमारा घर उनका नहीं, हमारा मेरा सबका घर वही है। अब लोग को भेजा गया कुछ पर्पस के साथ, वो इतना मग्न हो गए और फंसते 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 अब बिल्कुल कोई विस्मृति हो गई। अब किसी को याद ही नहीं है कि वो मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, मैं मतलब भगवान के धाम में रहता हूँ, यहाँ से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कभी आया होऊंगा, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा रिपीट हुआ, जन्म मरण, वो भी कितने योनियों में, कितने ग्रह पे, कितने नक्षत्र पे, नोबडी नोज। तो ये एक रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन का मैंने आपको व्याख्यान सुनाया, जो कि इस बात को समझाता है कि कैसे संत जो है, संत का कोई भी कार्य जो देखने में रेडिकुलस लग सकता है, हास्यप्रद लग सकता है, लेकिन वो किसी कारण से होता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी भी संत के कार्य को देख के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।